बिहार में लगातार दूसरे साल टॉपर घोटाला सामने आया है। आर्ट्स में गणेश कुमार ने टॉप किया। संगीत की प्रैक्टिकल परीक्षा में उनको 70 में से 65 नंबर मिले हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो सरगम तक लगाना भूल गए। बिहार बोर्ड में पिछले साल टॉपर घोटाला हुआ था और इस बार भी कुछ हालात वैसे ही हैं। आर्ट्स के टॉपर पर इस वक्त कुछ सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। हमारे साथ बिहार बोर्ड में 12वीं के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार खुद मौजूद है। एबीपी न्यूज़ आज उनसे सारी बातें करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि जो सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। 250 किलोमीटर दूर यहाँ बिहार में एक रिमोट एरिया में आकर आप अपनी 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? गरीबी हालत से जूझते हुए हम घर छोड़कर निकल पड़े, तो इस तरह से भटकते हुए हम इस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ समस्तीपुर में आए हुए हैं। पढ़ाई का भी एक जुनून था और पढ़ाई का मतलब एक था क्या कि मतलब कुछ सरकारी नौकरी अगर थोड़ा मिल जाए छोटा मोटा, जिसके चलते मैट्रिक इंटर इस सब की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कुछ काम के साथ साथ समय निकाल करके कुछ पढ़ाई वगैरह भी करते थे। 2012 से यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके पास कोई तो पता होता, आपने पता नहीं लिखा यहाँ पे? यहाँ भी कोई मेरा निश्चित स्थान नहीं था। वहाँ वर्तमान पता में कहीं अगर एड्रेस भरना पड़ता है कहाँ हम रहते नहीं रहते हैं, तो जब कुछ वर्तमान पता हमको समझ में नहीं आ रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह भटक जाते थे, तो इसलिए वर्तमान पता वो खाली रखे थे कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बाद में भर दिया जाएगा। और एडमिशन डेट? एडमिशन 2015 में लिए हैं। फॉर्म पे डेट नहीं है? वो मिस्टेक हो गया होगा, हो सकता है, या भरने के लिए सोचे होंगे, हो सकता है छूट गया हो। होम साइंस चुनने के पीछे क्या कारण था? नहीं, जहाँ तक है होम साइंस गृह विज्ञान ये लड़की लोगों का है, उसमें खाना पीना पकावन से संबंधित होता है। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं म्यूजिक तो एक आम इंसान भी, एक पुरुष वर्ग के भी लोग बहुत अच्छे अच्छे सिंगर होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि म्यूजिक सिर्फ लड़की ही गाएगी। म्यूजिक आपने शौक के लिए लिया या कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाने के लिए? म्यूजिक जहाँ तक है शुरू से थोड़ा बहुत तो गा ही लेते थे, जैसे आम आदमी गा लेता है, और उसमें दोनों ही बातें रही कि कम मेहनत करके भी उसमें हम कुछ पास कर जाएंगे। आप अगर कुछ बजा के सुना सकें? हाँ, मोटा मोटी सारे गामा वगैरह हम अभी थोड़ा। हाँ, तो आप वही बजा दीजिए। सारे गामा पा धा नी सा रे मा गा पा नी सा रे गा मा। आपका हाथ सही से चल नहीं रहा, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि सुबह से ही बहुत सारे टीवी वाले लोग भी आकर के एक पर एक मतलब कभी किसी के सामने में हम आए नहीं इस तरह से, और पहला बार आने के बाद में बहुत सारा मतलब एक अंदर से थोड़ा सा ठीकने लगता है इसके चलते। आपका जो स्वर है वो भी बहुत अच्छे से लग नहीं रहा है। हाँ, ऐसा है कि गाना तो दूर की बात है, आप जो ये सारे गामा पा है वो भी आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। सही से नहीं, इसलिए कि जैसे बहुत सारा गर्मी भी है और मुंह भी सूख जाता है। इसके अलावा और क्या बजा लेते हैं आप? इसके अलावा ढोल वगैरह भी हल्का फुल्का बजा ही लेते हैं। तो क्या स्कूल में इस वक्त ढोल वगैरह है? अभी जैसे समय का देरी हो जाने के कारण जो सर हैं वो अपना बंद करके चले गए हैं। संगीत किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सुर और ताल से मिलकर बना है। नहीं, संगीत जो शब्द है उसका शाब्दिक संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ गीत, स म हलंत प्लस गमे दीर्घ। क्या मतलब होगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सम माने होता है बराबर, गीत माने गाना। मनोविज्ञान भी आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या रुचि नहीं है आपकी? मनोविज्ञान साइकोलॉजी वो भी है। हाँ, रुचि है। तो उसमें क्या क्या पढ़ाई की है आपने अभी तक? मनोविज्ञान साइकोलॉजी में भी जो है सो किसी का मनोविज्ञान मतलब हो गया कि किसी का हाव भाव देख करके उसके बारे में क्या वो सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, ये सब की दशा को समझ लेना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो थियोरी में इतिहास वगैरह भी पढ़ाया गया होगा? इतिहास भी पढ़ाई हुई है। नहीं, इतिहास मनोविज्ञान की इतिहास? हाँ, पढ़ाई हुई थी। अच्छा, अगर आप बता सकें कि भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब शुरू हुआ था? भारतीय डेट का फैक्ट से याद नहीं। अच्छा, कहाँ शुरू हुआ था ये कुछ पता है? नहीं बता। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में अंतर पता है आपको? मनोवैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब हो गया कि जो विज्ञान के क्षेत्र में या किसी का देख करके मनोविज्ञान बता दे वो मनोवैज्ञानिक हो गया। मनोचिकित्सक हो गया जो कोई अपना दिमाग भूल गया है, नहीं समझ पा रहा है, तो एक पेंडुलम के सहारे उसको एकाग्रचित्र करके और उसका जानकारी करना ही वो मनोचिकित्सक हो गया। हिंदी में क्या आपने पढ़ा 2 साल 11वीं और 12वीं में? आपके कोई लेखक पसंद रहे हो या कोई कविता लिखने वाले? हिंदी में कबीरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, बहुत सारे कवि हैं। कहानियाँ लिखने वाले?
कहानियाँ गद्य पद्य में जो है सो फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी कहानी अगर कोई कविता सुना सकें 2 या 4 लाइन की। बता सकते हैं। कल करे सो आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये कविता है। किसने लिखा है? ये कबीरदास जी। अच्छा, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था पता है आपको? मुंशी प्रेमचंद जी नहीं पता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।